बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे। डायमेंशंस बेसिकली क्या होती हैं? डायमेंशंस रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर को रिप्रेजेंट करती हैं कि आपकी फिजिकल क्वांटिटी किन फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये किस तरह से हमें जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर के बारे में बताती हैं, इनको हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डायमेंशंस डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर ऑफ द क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी की नेचर की जो है वो रिप्रेजेंटेशन का नाम हमारे पास क्या है? डायमेंशंस। ईच बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल एंड रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि हमारे पास जितनी भी फिजिकल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन तमाम की हमारे पास जो है वो डायमेंशंस को हम लोग जो है कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, और इसकी हमारे पास डायमेंशन क्या है? कैपिटल एल। फिर हमारे पास क्या है? मास, और मास की हमारे पास डायमेंशन क्या है? कैपिटल एम। फिर हमारे पास क्या है? टाइम। टाइम की डायमेंशन हमारे पास क्या है? कैपिटल टी। सिमिलरली इस तरीके से हमारे पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की हमारे पास जो डायमेंशन है वो हमारे पास है थीटा। देन हमारे पास क्या है? करंट। करंट की हमारे पास जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या है? आई। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हमारे पास है एन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की हमारे पास क्या है? जे। ठीक, तो ये हमारे पास है डायमेंशंस ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि बेस क्वांटिटीज की हमारे पास डायमेंशन क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन मैंने आपको बता दी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बेसिकली हमारे पास डायमेंशन जो है वो इन तीन फैक्टर्स के ऊपर ज्यादातर डिपेंड करती हैं, यानी कि आपकी 90% डायमेंशन सिर्फ लेंथ, मास और टाइम से ही ड्राइव की जाती हैं। बाकी ये तमाम फैक्टर्स जो है वो बहुत कम ही यूज होते हैं। ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन जब भी हम ड्राइव करते हैं वहां पर हमारे पास लेंथ, मास एंड टाइम ही ज्यादातर जो है वो इंक्लूड होता है। तो आगे चलते हैं, हम लोग ये बात करते हैं कि डायमेंशन जो है फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो किस तरह से नेचर को रिप्रेजेंट करता है? देखिए यहाँ पर देखिएगा, द डायमेंशन ऑफ द ड्राइव क्वांटिटीज आर द प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ द बेस क्वांटिटीज ऑफ विच द क्वांटिटी इज ड्राइव्ड। यानी कि हमें ड्राइव क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे मिलेगी? हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बेसिक यूनिट्स होंगी, जैसे मेरे पास लेंथ इनटू विड्थ है, हम क्या करेंगे, उनकी डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी की डायमेंशन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एरिया इज डिफाइन एज लेंथ इनटू विड्थ। एरिया को हम लोग किस तरह डिफाइन करते हैं? लेंथ इनटू विड्थ से डिफाइन करते हैं, लेकिन विड्थ को भी इन टर्म्स ऑफ लेंथ ही कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको हम लोग जो है वो लेंथ ही कंसीडर कर रहे हैं। सो एरिया की डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी? लेंथ का स्क्वायर। ठीक, डायमेंशंस को आप दो तरह से ड्राइव कर सकते हैं, या तो आपको फॉर्मूला पता हो, जैसे एरिया क्या है? लेंथ इनटू विड्थ। ठीक, अब एक बात याद रखिएगा, यहां मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, लेंथ, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन तमाम चीजों को की डायमेंशन को हम लेंथ ही कंसीडर करते हैं। ठीक, सो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? लेंथ इनटू विड्थ। तो हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? लेंथ टाइम्स लेंथ, तो कितना हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर। ठीक, अब हमें नेचर कैसे पता चल रही है एरिया की? डायमेंशन में क्या बता रहा है कि एरिया जो है वो सिर्फ लेंथ डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि एरिया जो है वो सिर्फ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। एरिया मास डिपेंडेंट नहीं है, एरिया टाइम डिपेंडेंट नहीं है, एरिया टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, और किसी फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। एरिया सिर्फ और सिर्फ लेंथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। कुछ और जो है आगे चलते हैं हम लोग। इन डायमेंशन मैग्नीट्यूड आर नॉट कंसीडर्ड, thus change in velocity, initial velocity, final velocity और speed have same dimension। यानी कि डायमेंशन जो है वो मैग्नीट्यूड के ऊपर, न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तमाम की नेचर तो सेम होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड के अंदर फर्क आएगा, तो मैग्नीट्यूड को तो हम लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे। तो मतलब कहने का ये है कि चेंज इन वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, स्पीड हो, देखिए वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क होता है और डायरेक्शन का फर्क होता है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात हम लोग डायमेंशन करती ही नहीं है। डायमेंशन किसकी बात करते हैं? सिर्फ नेचर की बात करती है। तो वेलोसिटी और स्पीड की हमारे पास जो है वो डायमेंशन सेम होगी। इसी तरीके से एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ए और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी, ये भी दोनों एक्सेलरेशन है, तो दोनों की नेचर सेम होगी, दोनों की डायमेंशन सेम होगी। ठीक, तो यहाँ हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को ड्राइव करें। जैसे हमारे पास, मैंने को क्या बोला, फॉर्मूला आपको पता हो या फिर यूनिट आपको पता हो। ठीक, तो पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताता हूँ, फिर मैं यूनिट्स के अकॉर्डिंग बताता हूँ। ठीक, वेलोसिटी हमारे पास, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी?
बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ की टर्म में जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, अभी बताया मैंने आपको। तो डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास डायमेंशन क्या हो जाएगी लेंथ, और टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी टी। डायमेंशन को हम लोग जो है वो लीनियर क्वांटिटी मतलब लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो ये टी को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एल टी इनवर्स। सो एल टी इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। देन इसी तरीके से हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला हमारे पास कहते हैं वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या बनाई आपने एल टी इनवर्स डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम की डायमेंशन हमारे पास क्या है टी, बेस क्वांटिटी ना टाइम, बेस क्वांटिटी की हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं डायमेंशंस। तो ये टाइम को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा एल टी टू द पावर -2। तो ये हमारे पास बन जाएगी डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन। देन हमारे पास क्या है फोर्स। फोर्स हमारे पास क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास जो है वो बेसिक क्वांटिटी है, बेस की हम लोग जो है वो फिजिकल डायमेंशंस देखकर आ चुके हैं, ठीक है। तो मास की हमारे पास डायमेंशन क्या हो जाएगी m टाइम्स एक्सेलरेशन की हम लोग ऑलरेडी डिवाइड जो है वो निकाल चुके हैं एल टी -2। सो डायमेंशन और फोर्स इज m l t टू द पावर -2। देन इसी तरीके से हमारे पास क्या है वर्क। वर्क क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की हम लोग डायमेंशन ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं m l t -2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट क्या है लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा m बेस सेम पावर ऐड कर देते हैं हम लोग डायमेंशन में, तो क्या हो जाएगा m l स्क्वायर t -2। सिमिलरली इस तरीके से पावर है। पावर क्या है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स की डायमेंशन आप निकाल चुके हैं m l t -2 टाइम्स वेलोसिटी की डायमेंशन में निकाल चुके हैं l t इनवर्स, ठीक। m हमारे पास सिंगुलर है, l की पावर मतलब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा l स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बेसिकली टाइम ही है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी t। और उसके बाद हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो नीचे टाइम है, टाइम को आप जो है वो डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेकर आएंगे तो आपकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, ठीक। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला अगर पता होगा तो आप डायमेंशन को ड्राइव कर सकते हैं। मैंने आपको दो तरीके बताए, या तो फॉर्मूला या फिर यूनिट। अब देखें हमने यहाँ पर एरिया की जो है वो डायमेंशन बनाई थी। तो एरिया की हमारे पास यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। एस आई यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, राइट। तो मीटर जो है वो किसकी यूनिट है लेंथ की यूनिट है। तो क्या हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर, इसकी क्या बन जाएगी हमारे पास डायमेंशन बन जाएगी। सिमिलरली इस तरीके से एल वेलोसिटी की हमारे पास यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड m s -1, ठीक। तो m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर को, और मीटर हमारे पास यूनिट किसकी है लेंथ की, और s किसकी सेकंड यानी कि टाइम। तो क्या हो जाएगा l t इनवर्स। सिमिलरली इस तरीके से एक्सेलरेशन क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो मीटर जो है किसकी रिप्रेजेंटेशन है लेंथ की रिप्रेजेंट है, सेकंड जो है किसकी रिप्रेजेंटेशन है टाइम की रिप्रेजेंट है। तो इस तरह से आप जो है वो अकॉर्डिंग टू द SI यूनिट भी डायमेंशन को ड्राइव कर सकते हैं। या तो आपको फॉर्मूला पता हो या फिर आपको SI यूनिट पता हो, तो आप दोनों तरीके से जो है किसी भी चीज की डायमेंशंस को ड्राइव कर सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं आगे। डायमेंशंस के साथ हम लोग जो कुछ टर्म को इस्तेमाल करते हैं। सम टर्म यूज विद डायमेंशन, देयर आर फ्यू टर्म्स व्हिच आर यूज्ड एज डायमेंशन एनालिसिस व्हिच आर, देखिए डायमेंशनल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब ये है कि जिनका कॉन्स्टेंटली मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ रहा है, दीज आर कॉल्ड द डायमेंशनल वेरिएबल्स, ठीक। वेरिएबल का मतलब है कि मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ रहा है रेगुलर तौर पर, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव डायमेंशंस विद वेरिएबल मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड डायमेंशन वेरिएबल्स, ठीक। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन है लेकिन मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड रेगुलर तौर पर चेंज होता रहता है, तो इस तरह की हमारे पास जो डायमेंशन है ये कॉल्ड द डायमेंशन वेरिएबल्स। यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड रेगुलर तौर पर चेंज होता रहता है तो उसकी हमारे पास ये हमारे पास क्या कहलाएगा डायमेंशन वेरिएबल कहलाएगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ये भी हमारे पास क्या डायमेंशन वेरिएबल है। एक्सेलरेशन क्या है इसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है, तो ये भी हमारे पास क्या डायमेंशन वेरिएबल है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट वो चीज होती है कि जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक। तो द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव डायमेंशंस विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, दीज आर कॉल्ड द डायमेंशनल कांस्टेंट्स, ठीक। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कि जिनकी डायमेंशंस को आप ड्राइव कर सकते हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इस तरह की क्वांटिटीज को हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे हमारे पास क्या है स्पीड ऑफ लाइट c, स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन को कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट का मैग्नीट्यूड हमें पता है कितना होता है 3 एक्सपोनेंट मीटर पर सेकंड, ठीक। इस तरह से हमारे पास क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.663 एक्सपोनेंट -34,
ठीक, तो ये भी हमारे पास क्या है, इसका भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन इसकी भी डायमेंशंस को ड्राइव किया जा सकता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल का मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की जिनकी डायमेंशन बनाई जा सकती हो। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली। डायमेंशन वेरिएबल का मतलब फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन बनाई जा सकती है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या चीज है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन बनाई जा सकती है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। फिर हम लोग चलते हैं आगे, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं कि जिनका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है लेकिन हम उनकी डायमेंशंस को ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ठीक, डायमेंशन लेस का मतलब है कि आप इनकी डायमेंशन को ड्राइव नहीं कर सकते। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नो डायमेंशंस बट चेंज इन मैग्नीट्यूड्स आर कॉल्ड डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। राइट, जैसे हमारे पास एग्जांपल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी अपॉन वी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये आपका डिफरेंट मीडियम के साथ डिफरेंट आंसर करेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। जबकि अगर आप इसकी डायमेंशन को जरा ध्यान से देखें, ऊपर भी क्या है स्पीड है, नीचे भी क्या है स्पीड है, तो जो ऊपर आप डायमेंशन ड्राइव करेंगे वही नीचे भी आ जाएगी, तो डायमेंशन से डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह की हमारे पास जो है वो क्वांटिटी कहलाती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। फिर हमारे पास क्या है स्ट्रेन। स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक, तो ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे ही वॉल्यूम है, ऊपर भी हमारे पास लेंथ क्यूब आएगा नीचे भी लेंथ क्यूब आएगा, तो लेंथ क्यूब से लेंथ क्यूब हमारे पास डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डायमेंशनलेस हो जाएगा। फिर हमारे पास है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये दोनों भी डिस्टेंस है, ऊपर भी डिस्टेंस नीचे भी डिस्टेंस, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, डायमेंशनलेस वेरिएबल बन जाएगा। ठीक, और लास्ट हमारे पास क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। ठीक, कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं यानी कि उनका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और उनकी डायमेंशन को भी नहीं बनाया जा सकता। दीस टाइप ऑफ कांस्टेंट्स आर कॉल्ड द डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव नो डायमेंशंस एंड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। लाइक प्योर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी नंबर्स हैं प्योर नंबर्स, उनकी डायमेंशंस को ड्राइव नहीं किया जा सकता, ये हमारे पास होती है डायमेंशनलेस। और नंबर जो है वो पाई भी हमारे पास नंबर है, तो पाई भी 180 डिग्री या 3.142, तो ये भी हमारे पास क्या डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, यानी कि इसकी डायमेंशन, नंबर्स की डायमेंशन आप नहीं बना सकते। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि हम लोग पास डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास यूजेस एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन हैं, तो हम लोग जो है वो दो एडवांटेजेस हमारे पास बेसिकली हैं। डायमेंशनल फार्मूला, यानी कि आप डायमेंशन की हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशन फार्मूला और द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज m नॉट, यानी कि m 0 है, लेंथ क्यूबिक है और t क्या है 0, तो ये हमारे पास है डायमेंशन फॉर वॉल्यूम। ठीक, तो आप हर फिजिकल क्वांटिटी के इस तरह से जो है वो डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे। फिर हमारे पास है डायमेंशन इक्वेशन। An equation obtained by equating the quantity with its dimension formula is called dimensional equation. For example, dimensional equation of volume is, यानी कि हमारे पास यहाँ पर डायमेंशनल इक्वेशन वही है जो ऑलरेडी आप करके आ चुके हैं, m नॉट l क्यूब एंड t नॉट। ठीक, इसके बाद हम लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, दो तरह के एडवांटेज हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस के हो सकते हैं। एक तो हमारे पास है डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, यानी कि डायमेंशंस की हेल्प से हम एक फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। और दूसरा हमारे पास क्या है, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, यानी कि करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस भी हम लोग जो है वो चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। दो एडवांटेजेस हैं, याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। एक हमारे पास एडवांटेज है कि हम लोग पॉसिबल फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। दूसरा हमारे पास एडवांटेज क्या है कि करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। पहले हम इक्वेशंस की बात करते हैं। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, इन ऑर्डर टू शो द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन वी हैव टू प्रूव दैट डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर सेम। ठीक, इक्वेशन की करेक्टनेस को आप कैसे चेक कर सकते हैं, देखें जैसे आपके पास इक्वेशन है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो जो डायमेंशन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आएगी, अगर वही डायमेंशन आपके पास राइट हैंड साइड के ऊपर आ रही है, ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर आंसर है वही राइट हैंड साइड पर आंसर है, इस तरह के आंसर को हम कहते हैं होमोजीनियस। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस आर आल्सो यूज्ड टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला। ये हमारे पास हो गया पहला एडवांटेज, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, और ये हो गया हमारे पास दूसरा एडवांटेज, दैट it is also used to derive a possible formula of a physical quantity। तो ये थी हमारे पास डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो
नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।